ऐसे हैं कि आम आदमी के चारों तरफ अंधेरा सा उसको छाया हुआ नजर आता है और उसको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इस पैनल में, हम उनसे उन्हीं परेशानियों के बीच कुछ रोशनी की किरण उनसे जानने की और तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए हाई, जो वरिष्ठ सर्जन और पारस HMRI हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं HOD ऑफ सर्जरी हैं। साथ ही वो एडवांटेज सपोर्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। इनके अलावा डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रूबन हॉस्पिटल पटना से हैं। डॉक्टर सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली से हैं ये। और साथ ही डॉक्टर आरिफ मुस्तकीम MD DNB कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला नई दिल्ली से। सबसे पहले हम डॉक्टर हाई से निवेदन करेंगे कि वो स्वास्थ्य की इस चर्चा को शुरू करें और जो मौजूदा हालात हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, कोई भी जब आफत आती है, कोई भी पैंडेमिक अगर आता है, तो उसके साथ साथ इट ब्रिंग्स आल्सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आल्सो। और ये तो अब आपका फैसला है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, भलाई की तरफ ले जाते हैं या उसको और बुराई की तरफ ले जाते हैं। ये जो पैंडेमिक हमारे सामने आज आया हुआ है, तो इसमें सबसे पहली बात हम ये करना चाहेंगे कि थ्रू आउट हेल्थ केयर हिस्ट्री इन इंडिया एंड बिहार, हेल्थ केयर को वो जो उसका इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था, जो रुतबा मिलना चाहिए था, उसको वो नहीं मिला। इट हैज नॉट बीन गिवन द इम्पोर्टेंस इट डिजर्व्स। जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आज हमें लग रहा है कि पूरा हेल्थ केयर बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, उस तरह की शिकायतें आ रही। इसका जवाब क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ें? तो शॉर्ट टर्म प्लान तो भी हो रहा है, जो कि हम लोग एक हद तक, हम नहीं कहेंगे बहुत आइडियली, लेकिन हद तक कर रहे हैं कि कुछ बेसिक दवाएं, जैसे पैरासिटामॉल हुआ, जैसे बेसिक दवाएं हुई जो कि दी जाती हैं, वो दी जा रही हैं। ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। जो मरीज कोविड वार्ड बन गए हैं जहाँ पर के वेंटिलेटर और सपोर्ट हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो जितने हमारे पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से जो ये इमीडिएट इंतजाम किए जा रहे हैं, ये बहुत ही कम है और बहुत ही इनसफिशिएंट है, ग्रॉसली इनसफिशिएंट। डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, आप बताइए, आप इस मौजूदा वक्त में क्या सोचते हैं? डॉक्टर हाइन, ये बात जो है अच्छे हेल्थ का, ये शुरू होना चाहिए पब्लिक अवेयरनेस से। पब्लिक शुड डिमांड गुड हेल्थ। सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य हमारा हो जाए, हमको सस्ता से इलाज हो जाए, लेकिन उसका इम्फेसिस पब्लिक का ही डिमांड कम है। अगर पब्लिक का डिमांड होता पूरा, तो आज पॉलिटिकल एजेंडा में हेल्थ बहुत ऊंचा होता। और जब तक कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा में हाई अप नहीं आएगा, तब तक इसका इंपॉर्टेंस पॉलिसी मेकर, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स नहीं समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ने विक्ट्री पाया ओवर द फासिस्ट, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में जब उनका प्रिस्क्रिप्शन का कॉस्ट बढ़ गया, देन ही लॉस्ट द इलेक्शन। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस अमंग द पब्लिक इन ब्रिटेन एंड यूरोप। इसलिए वहां पर स्वास्थ्य सेवा अच्छा है। तो पहले तो मैं पब्लिक को चाहता हूं कि आप डिमांड करो अच्छे स्वास्थ्य का। उसमें डॉक्टर की भागी है कि आप एक लीडर की तरह काम करें। मुझे लगता है कि इस पेंडेमिक में, जिसमें पता चल गया डॉक्टर क्या महत्व क्या है, नर्स का महत्व क्या है और हेल्थ क्या चीज है, कम से कम अब से शुरू करें कि हेल्थ को आगे कैसे बढ़ाएं। और जैसा हमारे टीचर, हमारे गुरु डॉक्टर हाई ने कहा कि ये 1.3-1.6% GDP का हमारे हेल्थ बजट में आता है। दैट्स अ वेरी शेमफुल। और यहीं पर पब्लिक को करना है कि जैसा प्रोफेसर हाई ने कहा कि समवेयर इट शुड बी बिटवीन 7 to 10% ऑफ GDP, तब हम ला सकते हैं पब्लिक को। और दूसरा हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल, जैसे रोड पे बिना इंश्योरेंस का कार नहीं आ सकता है, उसी तरह से हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति
एक डॉक्टर से जुटा हो, एक क्लिनिक से जुटा हो, जो मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज में है। वो तभी हो सकता है कि हमारे यहाँ काफी डॉक्टर की मात्रा बढ़े, हमारे नर्सेज का मात्रा बढ़े, टेक्नीशियंस का मात्रा बढ़े। इसके लिए अच्छा इंस्टीट्यूशन खोलना होगा। बहरहाल मैं डॉक्टर सुजीत झा के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर झा, आप क्या कहेंगे? आपका इस वक्त जो आप एनालिसिस करेंगे सिचुएशन का, वो क्या होगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब मैं बिहार से लेकर के यूके एंड बैक टू दिल्ली, मेरी नजरिया डिफरेंट है शायद, लेकिन मैं गांव से जुड़ा हूं। मेरे पास पैंडेमिक कोविड-19 एक ऐसा वर्ड है जो आप बोलना भी डर लगता है, लेकिन अंक में है क्या, मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। मैं गलत नहीं हूँगा, बड़े एक्सपर्ट हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ कोविड-19 से मौतें ज्यादा इसलिए हो रही हैं कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज का इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। अगर आप बोलते हैं ना ब्लैक फंगस, इतने लोगों को स्टेरॉइड्स क्यों पड़ा? बिकॉज एक अलग कारण है कि इतनी ज्यादा स्टेरॉइड्स पड़ी, इतनी एंटीबायोटिक्स पड़े। कोई रेगुलेटेड सोसाइटी नहीं है। जो डॉक्टर सिंह बता रहे थे, एक जीपी को मालूम होना चाहिए कि किसको एंटीबायोटिक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सबको पड़ गया, दुकान से पड़ गया। आई नो द सिस्टम। ऐसा नहीं कि दिल्ली में नहीं हो रहा है, दिल्ली में ज्यादा हो रहा है। तो 2-3 बातें हेल्थ स्ट्रक्चर कंप्लीटली फेल की कर गई। एट द सेम टाइम प्राइमरी हेल्थ केयर, मेरे गांव एक एडिशनल पीएचसी है। मंदिर के अलावा एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर जो मेरे बाबा के अलावा और कुछ था, तो शायद छोटा सा एडिशनल पीएचसी है। बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर था एडिशनल पीएचसी, सदर हॉस्पिटल दरभंगा, then referred to the medical college DMCH, then PMCH, then AIMS। तो स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग भी बड़े अच्छे हैं। बिल्डिंग बन चुके हैं, सबसे ज्यादा खर्चे बिल्डिंग में लगते हैं, लेकिन somehow we lost that track। डॉक्टरों वाली बातें हैं कि डॉक्टर ही प्राइमरी हेल्थ केयर को ठीक करेंगे, नहीं होगा। स्ट्रक्चर को बहुत नीचे लाना पड़ेगा। डॉक्टर बैठ करके, मैं दिल्ली मैक्स में बैठा हूँ, बिहार का एक डॉक्टर, कोई आदमी और कहीं बैठा है, हमें जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। और वो जो कि डॉक्टर डिपेंडेंट उतना ना हो, नर्स डिपेंडेंट हो, हेल्थ केयर डिपेंडेंट हो, पैरामेडिक डिपेंडेंट हो, डॉक्टर डेफिनेटली उसके बीच में जुड़ा होना चाहिए। डॉक्टर आरिफ मुस्तकीम, आप क्योंकि कार्डियोलॉजी आपका विभाग है, तो आपको मालूम है जो अभी डॉक्टर झा ने कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ इतने हार्ट पेशेंट्स, इतना हाई बीपी होता है, ये सिस्टम इसीलिए भी चरमरा रहा है। आपको ऐसा लगता है? आपकी क्या रीडिंग है इस करंट सिचुएशन की? हार्ट के पेशेंट्स का हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि हार्ट के पेशेंट को अगर कोविड हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है डेफिनेटली। तो या तो आई एम एमडी मेडिसिन पर्सन, तो मैं डेफिनेटली आई एम ट्रेन्ड टू डील विद कोविड पेशेंट्स आल्सो, तो आई एम एबल टू क्लब माय कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट विद कोविड ट्रीटमेंट। तो वहाँ तो चल जाता है, बट बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिवली मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। उनके लिए एडवाइजेबल यही है कि वो कार्डियक प्लस कोविड के जो भी डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं उनके साथ मिलकर उन पेशेंट्स को ट्रीट करें। एंड एक हमने ये भी देखा है कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं उसमें बहुत बार ये हो रहा है कि दे आर डेवलपिंग कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस एज पार्ट ऑफ कोविड डिजीज इटसेल्फ। तो उसमें हार्ट अटैक भी हो रहे हैं, उसमें मायोकार्डाइटिस होती है जिसमें हार्ट की मसल वीक हो जाती है, या हार्ट बीट कभी स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो जा रही है। तो ये सारे के सारे पेशेंट्स को भी कार्डियक केयर की जरूरत होती है, और इसमें जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए उतना बेहतर है, बिकॉज डिले नहीं करना है। तो जो कोविड डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि अर्लीस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्टेशन देकर उन पेशेंट का ट्रीटमेंट करवाएं। अनदर एस्पेक्ट, 2 चीज़ें और हैं जो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। एक है पोस्ट कोविड में अभी बहुत पेशेंट आ रहे हैं जिनको पैल्पिटेशन हो रहा है, कि दिल की धड़कन तेज महसूस करते हैं वो। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं, उनको वर्कअप करते हैं और सिंपल एक दवाई दे देने से काम चल जा रहा है उनका। फिलहाल इस पैनल का बहुत